अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वहीद, कंप्यूटर साइंस टीचर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रॉयल साइंस एकेडमी। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले 9th का चैप्टर नंबर 3 और इसका टॉपिक है 3.7। ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। ठीक है, पिछली वीडियो में बना चुका हूँ नीड ऑफ आईपी एड्रेसिंग। ठीक है जी, और उसके बाद एड्रेसिंग और एड्रेसिंग की क्यों जरूरत पड़ती है, पूरी डिटेल के साथ हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं दी तो आपको इसका ऑप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप देखना ना भूलें। तो इसमें हम देखते हैं राउटिंग क्या होता है। राउटिंग आप पिक्चर में देख सकते हैं। राउटर क्या है, एक डिवाइस होता है। ठीक है, नेटवर्क डिवाइस होती है जो हम कम्युनिकेट जब हम कर रहे होते हैं, हमारा जब डाटा कम्युनिकेशन हो रहा होता है ओवर द इंटरनेट, तो हमें एक रूट या एक राउटर की जरूरत पड़ती है जो हम नेटवर्क के ऊपर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो राउटिंग का मतलब ये क्या हुआ कि हमें रास्ता चाहिए, ट्रैफिक यानी कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक हमें एक पाथ चाहिए होता है जिसमें हम अपनी कम्युनिकेशन का प्रोसेस मुकम्मल करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ए राउटर। हमने राउटर को समझना है कि राउटर होता क्या है। राउटर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, राउटर इज ए नेटवर्क डिवाइस। राउटर क्या है, ये एक नेटवर्क डिवाइस होती है जो दो नेटवर्क को आपस में, दो पीसीज को या दो आईपीज को आपस में कम्युनिकेट करवाती है, आपस में एक दूसरे के साथ राब्ता कायम करवाती है। ठीक है, ये एक नेटवर्क डिवाइस होती है। फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क। ये हमारा क्या करता है, डाटा पैकेट्स को सेंड करता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ए कंप्यूटर है। ठीक है जी, और ये हमारे पास बी कंप्यूटर है। तो इसके दरमियान में जब हम कम्युनिकेशन करेंगे तो ये थ्रू राउटर होगा। ये दो डिवाइसेस को आपस में क्या करवाता है, कम्युनिकेट करवाता है, आपस को कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के बाद और हमारा डाटा जो है वो सेंड होता है थ्रू डाटा पैकेट्स के जरिए से। ठीक है, और इसके पैकेट जो हैं वो सेंड होते हैं फ्रॉम ए टू बी की तरफ। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, राउटर आल्सो डायरेक्ट्स द ट्रैफिक ऑन इंटरनेट। राउटर का काम ये होता है कि ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपका जो मैसेज है किस थ्रू जाएगा। ठीक है, किस रास्ते से जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम सिंपल एग्जांपल लें, जब हम एक किसी को मैसेज देते हैं तो वो मैसेज मिसाल के तौर पर लाहौर से इस्लामाबाद हमने भेजना है, तो उसके बहुत सारे रूट होते हैं, रास्ते होते हैं जाने के। या तो वो बाय एयर जा सकता है, बाय ट्रेन भी जा सकता है, बाय बस भी जा सकता है। ठीक है, या फिर हम किसी गाड़ी के ऊपर भेज सकते हैं। ठीक है जी, तो उसके बाद हमने उसको देखना है कि उसके मल्टीपल रूट्स हैं उसके जाने के। हमने बेस्ट रूट देखना है कि कौन सा है जहाँ से हमारा जो खत है, जो हमारा लेटर है वो जल्दी पहुँच सकेगा। सेम इज़ द केस विद नेटवर्क पे बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है। ये राउटर क्या करता है, ये हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, जो हमारा डाटा जा रहा होता है, उसको क्या करता है, डायरेक्शन देता है, उसको डायरेक्शन करता है, उसको रास्ता बताता है कि कौन सा रास्ता है जो हम आपका खत सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। ठीक है जी, तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट, राउटर एनालाइज द डेस्टिनेशन आईपी ऑफ इनकमिंग डाटा। ये राउटर क्या करता है, एनालाइज करता है डेस्टिनेशन की आईपी एड्रेस, यानी कि जो हमने खत भेजा उसकी आईपी भी उस खत के साथ जाएगी। उसको कहते हैं, ये हमारा जो है ये सोर्स, इसको हम कहते हैं। ए जो कंप्यूटर है इसको हम कहेंगे सोर्स। इसका आईपी भी इसके साथ जाएगा। ठीक है, तो इसका डाटा जो भी होगा, डाटा पैकेट्स, वो भी इसके साथ फॉरवर्ड करेंगे। और ये जो हमारा है बी कंप्यूटर, ये इसको कहते हैं हम, ये डेस्टिनेशन, इसको कहते हैं डेस्टिनेशन कंप्यूटर, यानी कि हमारा मकाम जहाँ पे हमने उसको खत पहुँचाते हैं। ठीक है जी, इसका भी आईपी एड्रेस इसके साथ अटैच होता है। जब हम खत भेजते हैं तो लिखते हैं तो खत को इन्वेलप के अंदर डालते हैं, और इन्वेलप के दोनों साइड्स पे जिसको खत जा रहा है उसका नेम मेंशन करते हैं, और जो भेज रहा है उसका नाम भी हम मेंशन करते हैं। यानी कि इसको हम कह सकते हैं टू, और ये कह सकते हैं फ्रॉम। ठीक है, टू किसकी तरफ से और ये फ्रॉम किसको हमने भेज रहे हैं। ठीक है, तो इसका भी एड्रेस जा रहा है, और डाटा पैकेट्स, डाटा जो हमारा खत है, जो हमारी कम्युनिकेशन है वो भी जाएगी, और साथ उसका आईपी एड्रेस भी जाएगा। अब क्या करता है राउटर क्या करता है, आल्सो एनालाइज द डेस्टिनेशन आईपी ऑफ इनकमिंग डाटा। जहां से डाटा आ रहा है उसका भी एनालाइज करेगा कि डाटा कहां से आ रहा है। अब सेकंड देखें, also provides the best route to forward data, यानी कि डाटा जब जा रहा है उसको भी एनालाइज करेगा, और जो आ रहा है उसको भी अकोमोडेट करेगा कि डाटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है।
ठीक है जी। इसके दरमियान में ही हमारा एक राउटर काम कर रहा होता है। ठीक है जी। अच्छा, तो क्या होगा, राउटर के अंदर, राउटर इसको यानी कि जहां से खत जाएगा उसका भी आईपी एड्रेस होगा साथ, और जिसकी तरफ से खत आ रहा है यानी कि इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों साइड्स का जो आईपी होगा वो उसके अंदर होगा, और वो उसको क्या कर रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है कि हाँ जहाँ से आईपी आया और जहाँ से यानी कि जहाँ से खत आया उसको भी आईपी देखेगा। ठीक है, और जिसका खत जा रहा है, जिसके पास जा रहा है, उसका भी देखेगा, फॉरवर्ड और इनकमिंग बोथ साइड्स पे। ठीक है जी। उसके बाद क्या करता है, a router is placed at meeting point two or more network। ये दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क के दरमियान में एट ए प्लेस्ड काम कर रहा होता है, ये दरमियानी काम कर रहा होता है। क्योंकि जब हम देखते हैं ना, इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, यानी कि इसमें छोटे छोटे कई नेटवर्क हमारे यहाँ मौजूद हैं। जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो हमारे और जो हमारे कंप्यूटर के दरमियान यानी कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक कई हज़ारों कंप्यूटर, कई हज़ारों नेटवर्क उसके अंदर मौजूद होते हैं। और हमारा जो राउटर है वो क्या काम कर रहा होता है, हमारा जो डेस्टिनेशन जो है, जो हमारी मंजिल मकसूद है, वहाँ तक के जितना भी रूट होगा, रास्ता होगा, वो उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, और आने वाला डाटा और पैकेट्स जो है वो उसको फॉरवर्ड कर रहा है, और जब दूसरी तरफ से आ रहा है डाटा, वो भी राउटर कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो राउटर का ये फंक्शन है। आप इनको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, नहीं तो आपकी बुक में ये पॉइंट्स दे गए हैं। मैंने ये पॉइंट्स शॉर्ट शॉर्ट करके लिखे हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ठीक है जी। तो हम आगे, तो इसका सेकंड टॉपिक है हमारे पास राउटिंग ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर हमारी राउटिंग किस तरह हो रही है, हम ये देखते हैं। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि इंटरनेट हमें प्रोवाइड किया जा रहा है राउटर में, और राउटर से फिर एक तार जा रही है हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर लैपटॉप है, नीचे कंप्यूटर है। ठीक है, तो किस तरह डाटा हो रहा है, हम कनेक्शन कर लेते हैं तो हमें इंटरनेट क्या होता है, अपनी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं इंटरनेट, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आईएसपी से मुराद कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, और दरमियान में आपने पिक्चर में भी देखा कि नेट आ रहा है और राउटिंग से होके हमारे सिस्टम में जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजा, वो अपने राउटर से होता हुआ कहाँ तक जाएगा, हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, उसका एक रिस्पॉन्ड देगा। ठीक है, राउटर को, और राउटर फिर हमें उसका डिस्प्ले देगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ठीक है जी। राउटर हमारी बिल्कुल सेम इस तरह कि हमने यहाँ इसको मैसेज दिया, मैसेज हमारा हमने ए हमारा कंप्यूटर है, और बी हमारा क्या है, ये इंटरनेट, इस एग्जांपल में। ठीक है जी, तो ये इंटरनेट है। तो ए ने रिक्वेस्ट भेजी और तो राउटर के अंदर गई, और राउटर क्या करता है, हमारी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है इंटरनेट पर, और इंटरनेट फिर हमें उसके रिस्पॉन्ड में जो होगा आंसर वो करेगा राउटर को, और राउटर हमें उसका दोबारा गेट रिस्पॉन्ड मिलेगा थ्रू पीसी, और हमें पीसी पे वो नजर आएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे हम HTTP में उसकी कोई साइट एंटर की, जैसे www.google.com, तो ये हमने लिखा HTTP। ठीक है जी, तो ये HTTP पे जैसे हमने ये URL में जाके लिखा, तो ये हमने उसको रिक्वेस्ट की। ठीक है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की ब्राउज़र के थ्रू। अब क्या हुआ, इसका जो रिस्पॉन्ड होगा वो राउटर से होता हुआ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि इंटरनेट पे हमारा जो सर्वर कनेक्टेड होगा वहाँ पे जाएगा, और ये उसको उसका यानी कि इसको फॉरवर्ड करेगा हमारे मैसेज को। मैसेज फॉरवर्ड होगा, फिर उसके बाद इंटरनेट हमें उसका रिस्पॉन्ड प्रोवाइड करेगा, और राउटर में आएगा, राउटर फिर हमें इसका आंसर प्रोवाइड करेगा, और फिर आप देखेंगे आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर google.com का एक पेज ओपन होके आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह गूगल। ठीक है जी, तो इस तरह आपको ये सामने नजर आता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो आप इसमें सर्च इंजन सामने हम देखते हैं कि राउटिंग का प्रोसेस किस तरह होता है। आप पिक्चर में देख रहे हैं कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी। ठीक है, देखें आप ए से बी तक का जो मतलब राउटिंग हो रही है, दरमियान में आपको दिखाया जा रहा है। इसको आप जरा देखें गौर। हमने देखा कि होस्ट ए होस्ट बी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू राउटर, राउटर के साथ कनेक्टेड हैं।
तो जब हम कनेक्शन कर रहे होते हैं, मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि जैसे ही डाटा सेंड होगा यानी कि सोर्स से, तो जब भी जैसे ही डाटा सेंड होगा तो उसके साथ 3 चीज़ें जाएंगी। एक तो जाने वाले का एड्रेस, आईपी एड्रेस, ठीक है, उसके बाद डाटा पैकेट्स, और जिसके पास जा रहा है उसका भी आईपी एड्रेस जाएगा, ठीक है। सोर्स का आईपी एड्रेस जाएगा, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस जाएगा, और डाटा पैकेट्स ये फॉरवर्ड होगा थ्रू राउटर की तरफ। अब जो राउटर क्या करेगा, उसको बेस्ट रूट देगा, और फिर उसके अंदर राउटिंग टेबल के अंदर उसका आईपी एड्रेस स्टोर होगा। फिर उसका आईपी एड्रेस मैच करेगा कि कौन सा आईपी किस इसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने कंप्यूटर में देखा, पिक्चर में देखा पिक्चर में देखा कि ऊपर वाले की आईपी और है, नीचे वाले की आईपी और है, ठीक है जी। तो दोनों के आईपी एड्रेस डिफरेंट हैं। जब जिसका आईपी एड्रेस सेम होगा, यानी कि जो मिलता जुलता होगा, तो उसी आईपी एड्रेस के जाके वो डाटा गेट हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे जाकर उसके और रिसीव करेगा, यानी कि वो उसको रूट दे रहा होता है ये राउटर, ठीक है जी। उसके बाद अगर उसका डेस्टिनेशन जो हमने भेजा, डेस्टिनेशन का एड्रेस उसके साथ मैच नहीं कर रहा, ठीक है, तो क्या करेगा, वो एड्रेस उसको दोबारा आ जाएगा। बिल्कुल सेम इसकी एग्जांपल जब हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें हमने ये देखा कि जैसे ही आपने इन्वेलप के अंदर खत डालने के बाद आपने उसको सही तरह नाम वगैरह लिख के, लेकिन आपने उसका एड्रेस तो लिख लिया, उसका नाम नहीं लिखा। अब क्या है, उस मोहल्ले में तो, इस इलाके में तो पहुंच जाएगा खत, लेकिन अब उस रेलिवेंट पर्सन को खत नहीं मिल रहा जिसको हम देना चाह रहे थे, ठीक है। तो क्या होगा, आपका खत आपको वापस रिसीव हो जाएगा। एट द सेम केस इसमें भी यही होता है कि जब राउटिंग का प्रोसेस हो रहा होता है, कंप्यूटर ए है और कंप्यूटर बी है, इसी तरह, ठीक है। तो हमने उसका सोर्स का आईपी देंगे और डेस्टिनेशन का आईपी भी हम देंगे, ठीक है, और साथ डाटा पैकेट्स भी हमारा जाएगा। तो डाटा पैकेट्स के दरमियान एक राउटर काम करेगा, ठीक है। तो राउटिंग टेबल राउटर उसको चेक करेगा, आया ये किसको सेंड होना है, फिर उसका आईपी एड्रेस देखेगा, और अगला जिसके पास जा रहा है उसका आईपी एड्रेस अपने राउटिंग टेबल के साथ मैच करेगा। अगर आईपी सेम है, ठीक है, तो वो पैकेट्स उसको रिसीव हो जाएगा, ठीक है जी। फिर सेम उल्टा भी ऐसा ही होगा, जब हम रिसीविंग साइड पे देखेंगे कि डाटा जब उधर से सेंड होगा बी की तरफ से, ये इसको राउटिंग टेबल और इसका एड्रेस और सोर्स का एड्रेस, ठीक है, तीन चीज़ें उसके साथ जाती हैं, सोर्स का एड्रेस, ठीक है, डेस्टिनेशन का एड्रेस और डाटा पैकेट्स, वो साथ जाएंगे। फिर आगे उसको राउटिंग टेबल में उसको चेक किया जाएगा, अगर उसे रेलिवेंट उसका आईपी मिलता है तो ठीक, वरना वो दोबारा वापस आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको बिल्कुल इजीली समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी हो तो हम मुझसे फील फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।